ओनली 7 डेज में आप अपने हैंड राइटिंग को सुंदर बना सकते हैं A to Z राइटिंग कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट 15 मिनट आपको पूरे ध्यान से इसमें बताई गई 10 टिप्स को सुनना है, जिसमें बताया गया है कि राइटिंग को शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने इन बातों को ध्यान में रखा तो राइटिंग अपने आप सुंदर हो जाएगी। टिप्स नंबर 1, सुटेबल पेन। यूँ तो मार्केट में लॉट ऑफ पेन है, एग्जाम्पल फाउंटेन पेन, बॉल पेन, जेल पेन। फाउंटेन पेन से राइटिंग की स्पीड स्लो होती है और बॉल पेन से बहुत फास्ट होती है। अब हमें ये देखना है कि राइटिंग लिखते समय हमारी स्पीड ना तो स्लो हो और ना ही फास्ट। उसके लिए आप जेल पेन का यूज करेंगे, क्योंकि जेल पेन से स्पीड मीडियम होती है और जो स्टूडेंट पेंसिल यूज करते हैं तो उनकी पेंसिल ना तो अधिक शार्प होनी चाहिए और ना ही अधिक ब्लंट। आप ब्लैक या ब्लू में से कोई भी इंक यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगी कि आप ब्लैक इंक का ही यूज करें। अब हम बात करते हैं पेन के वेट की। यूँ तो मार्केट में डिजाइनेबल पेन अवेलेबल हैं और बच्चों को अट्रैक्ट भी करते हैं। बच्चे वही पेन यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन उससे उनकी राइटिंग इफेक्टेड होती है। तो उसके लिए पेन हल्के वेट का होना चाहिए। पेन की ग्रिप प्रॉपर हो, जिससे पकड़ने में आसानी हो और लिखते समय आपके हाथ में पेन ना हो। जो भी पेन आप यूज करें वह इंक नहीं छोड़ता हो। ज्यादातर देखा गया है कि पेपर पर इंक छोड़ देते हैं, जिससे राइटिंग गंदी दिखाई देती है और साथ ही साथ समझ में भी नहीं आती है। टिप्स नंबर 2, पेन ग्रिप। पेन को पकड़ने का सही तरीका आपकी तीनों फिंगर टच होनी चाहिए, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। थंब और इंडेक्स फिंगर से आप पेन की ग्रिप पकड़ेंगे और मिडिल फिंगर पीछे सपोर्ट के लिए होगी। फिंगर का एंगल बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। पेन आपका नकल के आसपास होना चाहिए, इट मीन्स हड्डी के जोड़ के पास होना चाहिए। पेन आपका हड्डी के आसपास नहीं होगा तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि पेन को कितनी डिस्टेंस से पकड़ना चाहिए। पेन को लगभग 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से पकड़ना चाहिए। आप यदि सही तरीके से और सही डिस्टेंस से पेन को पकड़ेंगे तो आपकी राइटिंग सुंदर आएगी। टिप्स नंबर 3, राइटिंग पोजीशन। यदि एक बार आपको सुंदर लिखना आ गया तो आप किसी भी पोजीशन में लिख सकते हैं, लेकिन आपने शुरुआत इन पोजीशन से करी जो इसमें दिखाई गई हैं, जैसे लेटकर, खड़े होकर, तो निश्चित रूप से आपकी राइटिंग हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। टिप्स नंबर 4, सिटिंग पोजीशन। व्हाट इज द सुटेबल सिटिंग पोजीशन फॉर राइटिंग। अब सवाल यह उठता है कि सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। आपकी जो सिटिंग पोस्चर है वह प्रॉपर हो, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और टेबल चेयर के बीच में ज्यादा गैप ना हो। यदि आप नीचे बैठकर लिखते हैं तो आपके पास टेबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टेबल और चेयर में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। टेबल आपकी चेयर से ना तो ज्यादा दूर हो और न ही ज्यादा पास। टेबल के दूर होने से भी आप कंफर्ट नहीं होंगे, उसी तरह ज्यादा पास आने से भी आप कंफर्ट नहीं होंगे। देन व्हाट शुड बी डिस्टेंस इन टेबल और चेयर। टेबल और चेयर का डिस्टेंस 6 to 8 इंच के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स आप 6, 7 या 8 इंच कितना भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एल्बो टेबल पर इजिली से रखी जा सके, इतना डिस्टेंस आपको रखना चाहिए। टिप्स नंबर 5, पेज पोजीशन। सपोज यू आर राइट हैंडर, देन आप बुक को 90 डिग्री पर रखेंगे। आफ्टर दैट 45 डिग्री पर अप साइड ले जाएंगे और उसके बाद आप उस पर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपकी एल्बो आपके बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए। सपोज यू आर लेफ्ट हैंडर, देन सेम प्रोसीजर, बुक को स्ट्रेट 90 डिग्री पर रखेंगे। आफ्टर दैट बुक को लेफ्ट साइड 45 एंगल पर ले जाएंगे और राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। यदि आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपका लेफ्ट हैंड आपकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। रीजन इज दैट यदि आप पेज को 45 एंगल पर रखेंगे
तो आपकी एल्बो आपकी बॉडी से टच नहीं होगी और आपके हाथ में पेन नहीं होगा। आप ज़्यादा समय तक राइटिंग लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, हमारी बॉडी से हमारी एल्बो टच नहीं होनी चाहिए। Tips number 6. Slanting. There are 4 types of slant: right slant, straight slant, left slant and dual slant. जो राइट हैंड की तरफ राइटिंग होती है उसे हम राइट स्लैंट बोलते हैं, जो स्ट्रेट होती है उसे हम स्ट्रेट स्लैंट बोलते हैं, और जो राइटिंग लेफ्ट साइड होती है उसे हम लेफ्ट स्लैंट बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ राइटिंग देखने को मिलती है वह ड्यूल स्लैंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं विच इज बेटर स्लैंट। यदि साइंटिफिक वे से देखा जाए तो राइटिंग का स्लैंट राइट साइड होना चाहिए। जब हम राइटिंग लिखते हैं तो राइटिंग का स्लैंट 75 एंगल पर होना चाहिए। इट मीन्स जो राइटिंग हम लिख रहे हैं वह राइट साइड की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। हमें अपनी राइटिंग का एक ही स्लैंट रखना चाहिए। ग्राफोलॉजी बेस पर देखा जाए तो राइट इज बेस्ट। यदि आप राइट साइड लिखते हैं तो आपकी सारी राइटिंग राइट साइड की तरफ होनी चाहिए। यदि आप स्ट्रेट लिखते हैं तो आपकी सारी राइटिंग स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसा कि आप पहले वाले हेलो में देख रहे हैं उसमें स्लैंट एक से नहीं है। जैसे एच लेटर अलग है, एल अलग है और ओ अलग है, लेकिन दूसरे वाले लेटर में हर एक लेटर सेम स्लैंट पर है। तो आपको दूसरा पैटर्न फॉलो करना है, चाहे आपकी राइटिंग स्ट्रेट हो या राइट। टिप्स नंबर 7. प्रेशर। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर 3 टाइप्स के होते हैं: हैवी प्रेशर, लाइट प्रेशर एंड मीडियम प्रेशर। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत हल्का लिखते हैं, वह राइटिंग पर प्रेशर ही नहीं डालते हैं, उनकी राइटिंग बहुत लाइट दिखाई देती है। और कुछ लोग बहुत प्रेशर डालकर लिखते हैं जिसकी वजह से पीछे वाले पेपर पर भी छप जाता है। जब हम बैक साइड लिखते हैं तो पहले से ही लेटर उभरे हुए दिखाई देते हैं जिससे राइटिंग कंजस्टेड दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, आपको मीडियम प्रेशर रखना है, ना कि ज्यादा हैवी और ना ही ज्यादा लाइट। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग प्रेशर में ज्यादा होते हैं वे अपनी राइटिंग को ज्यादा प्रेशर से लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जो लोग ज्यादा प्रेशर से लिखते हैं या तो वे खुद प्रेशर में होते हैं या लोगों को प्रेशर में रखते हैं। दोनों ही तरीके ठीक नहीं हैं। ज्यादा प्रेशर से लिखने से आपका पेपर फट सकता है और राइटिंग की स्पीड भी स्लो हो सकती है। टिप्स नंबर 8. स्पीड। आप ज्यादा तेज ना लिखें। बहुत से लोगों को बहुत तेज लिखने की आदत होती है। तेज लिखने से आपकी राइटिंग बिगड़ सकती है और लिखते समय आप जल्दी ना करें। जब जरूरत हो तभी लिखें, अदरवाइज आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकते हैं। यदि आप जल्दी लिखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पीड को बढ़ाएं। आपको अपनी स्पीड कहाँ तक बढ़ानी है? जहां आपकी राइटिंग के लेटर सही फॉर्मेशन में आए। फ्रेंड्स, आप स्पीड की टेंशन ना लें, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जब हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे लिए नया होता है और सीखने के बाद हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप राइटिंग को सीखेंगे तो स्पीड आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड के चक्कर में आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर देंगे और बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई व्हीकल सीखते हैं, पहले बहुत स्लो चलाते हैं, उसके बाद तेज चलाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्पीड की टेंशन ना लें, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। टिप्स नंबर 9. शेप, साइज एंड हाइट। अब हम बात करते हैं शब्दों के आकार की और उसके साइज के महत्व के बारे में। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ पर्सन वर्ड को छोटा लिखते हैं और कुछ पर्सन बहुत बड़ा। जो छोटा लिखते हैं वो पढ़ने वाले को आसानी से पढ़ा नहीं जाएगा और जो बड़ा लिखते हैं वो ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब है कि जब भी आप लिखें तो वर्ड का साइज न ज्यादा छोटा हो और न ही ज्यादा बड़ा। टिप्स नंबर 10. स्पेसिंग। पैराग्राफ लिखते समय ध्यान रहे जो वर्ड में डिस्टेंस है वह इक्वल होना चाहिए। वर्ड के स्पेस को इक्वल रखने के लिए आप विजुलाइज करें कि आपने ओ लेटर को फिक्स किया है, उतने गैपिंग से आपको लिखना है। ध्यान रखें, ओ लेटर को लिखना नहीं है बल्कि विजुलाइज करना है।
जब आप राइटिंग को सुंदर बनाने वाली डेमो वीडियो को देखेंगे तो उसके लिए आपको अपना कम से कम 1 घंटा अवश्य देना है। इसके साथ साथ जहां आप बैठेंगे वह जगह पीसफुल होनी चाहिए, कोई शोर शराबा ना हो। सेकेंडली, आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस डिवाइस से वर्क कर रहे हैं वह प्रॉपर हो और उसका वॉल्यूम भी प्रॉपर हो, जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप बेटर रिजल्ट दे सकें।